प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप पिछले वीडियो में देखा होगा कि बीज होता है, उसमें एक विराट वृक्ष छुपा होता है। वो पर कभी बार वो फलीभूत नहीं था, अंकुरित नहीं हो पाता, तो वो फिर से सड़ने लगता है और सड़ के फिर से बीज होने की प्रक्रिया में लग जाता है। मतलब फिर से बीज बनने का ही प्रक्रिया के लाइन में लग जाता है। तो कई बार हमारा जीवन भी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में भी संभावनाएं होती है कि हमें विराट बन सके, अनेकों बीजों का निर्माता बन सके, पर कभी कभी हम उसी प्रक्रिया में लग जाते हैं जो बीज सड़ने की प्रक्रिया, और फिर से मनुष्य जन्म को उपलब्ध होते हैं और यही क्रम चलता रहता है। और कहीं ना कहीं हम इसका कारण है कि हम खुद को अधिकारी मानते हैं, पर वास्तव में हम प्रकृति की जो हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं वो सब प्रकृति के हैं। हमारी पत्नी भी प्रकृति की है, हमारे बच्चे भी प्रकृति के हैं, हमारा घर भी प्रकृति का है, हमारे माँ बाप भी प्रकृति के हैं। प्रकृति जब चाहे वो सब छीन लेगी, इसमें कोई संशय नहीं। या तो कभी कभी तो आपके परिवार से आपको ही छीन लेगी, ऐसा भी संभव है। तो कहने का तात्पर्य प्रकृति जब चाहे तब सब स्वीकार सकती है, सब दे भी सकती है, क्योंकि प्रकृति का ही सब कुछ है। हम सिर्फ यहाँ कार्यकारी अधिकारी हैं, पर खुद को पूर्ण अधिकारी समझ लोगे तो निश्चित ही आप दुख को भोगोगे और अपना का सर्वनाश का कारण बनोगे। जैसे महाभारत में आपको पता है एक अंधा राजा होता है, तो वो कार्यकारी अधिकारी होता है, पर उसको वो पूर्ण अधिकारी समझ लेता है और अपने बच्चों को भी वही समझा देता है कि वो भी पूर्ण अधिकारी है राज्य के, पर वास्तव में वो कार्यकारी अधिकारी होते हैं। फिर भी उन्होंने लालच रखा, मोह रखा और इस प्रकृति को भोगने की इच्छा रखी और हमेशा भोगने की इच्छा रखी, तो उन्होंने सारे के सारे उस अंधे पुत्र की नाश हो गया और अंतिमतः उनको ना भोग मिला, ना मोक्ष मिला, ना कार्य करने के लिए कोई सिद्धि मिली। तो कहने का तात्पर्य है हम भी कहीं ना कहीं वैसे ही अंधे पिता के पुत्र की तरह हो रही है कि वही हमें जिन वस्तु का हम कार्यकारी अधिकारी हैं, हम समझने लगते हैं कोई वो सारे वस्तुएं मेरी हैं और मेरा पूर्ण अधिकार है, और इसी के चलते हम अनंत दुखों में उलझते रहते हैं और कभी भी सुख को प्राप्त नहीं हो पाते, और हम उस वस्तु को जुटाते रहते हैं जो वास्तव में हमारा कोई अधिकार हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हो कि हर व्यक्ति कितना ही जमीन खरीद ले, पर उस जमीन पर वो 70 साल से ज़्यादा रह ही नहीं सकता। इस संसार में कितने करोड़ों अरबों लोग हैं जिन्होंने जमीन के लिए कितनी खून बहाए हैं, धन गंवाया है, कितने कुछ सहन किया है, कष्ट झेले हैं, पर कभी भी वो 70 साल से ज़्यादा वहाँ एक जगह पर कभी भी रह नहीं पाए। सारे व्यक्तियों को यहाँ से जाना ही होगा उस विराट शून्य में, इसमें कोई संशय नहीं है। पर हम जिस वस्तुओं के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत चीज़ सिर्फ एक ही है कि जो अशाश्वत चीज़ें हैं वो सिर्फ प्रकृति की है, और प्रकृति वो कभी भी छीन सकती है, और उसके लिए हम पूरा जीवन लगा देते तो निश्चित ही हम एक मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। और हम जो शाश्वत जो चीज़ें उपलब्ध हो सकती है, जो जन्मों जन्म तक हमारे सहायक हो सकते, लाभ दे सकते, उनका हम कभी भी प्रयास नहीं करते। कम से कम 5 मिनट भी हम उस शाश्वत चीज़ के लिए उपलब्धि या प्राप्ति करने का प्रयास ही नहीं करते, तो वो उपलब्ध कैसे हो सकते हैं। तो जन्मों जन्म तक हम अशाश्वत जो प्रकृति की चीज़ें उन्हीं को अपना पूर्ण अधिकार मानते हैं, और प्रकृति हर बार हमसे धोखा करती है कि वो छीन लेती है, और कभी भी हमें सुख की उपलब्धि नहीं होती। क्योंकि आप देखते हो कि आप सारी इंद्रियों की तृप्ति करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपका बीमारियों का कारण बनता है, आपकी ऊर्जाहीन कर देती है, कहीं ना कहीं आपको वो अंतिमतः दुखी प्रदान करता है। और उसका लाभ किसको होता है? प्रकृति को होता है। प्रकृति चाहती है कि विस्तार हो जाए, इसलिए आप हर व्यक्ति को काम वासना से पीड़ित करते हैं, हर प्राणी को काम वासना से पीड़ित करते हैं, हर पशु पक्षी को काम वासना से पीड़ित करते हैं, कि एक से वो 2 4 5 ऐसा विस्तार हो सके। यानी प्रकृति विस्तार करना चाहती है, इसलिए आपको काम वासना आती है। आपको कोई आनंद उपलब्ध हो इसलिए आप वासना से में नहीं जाते। प्रकृति आपको विवश करती है, प्रकृति आपको गुलाम बना चुकी है आपकी मानसिक तौर पे, जिससे कि आप निरंतर उस विपरीत लिंगी की ओर प्रयास करते हो, और उसके लिए कितना कष्ट, उसके लिए घर बनाते हो, उसके लिए क्या क्या नहीं करते, पूरा जीवन उसी के लिए इर्द गिर्द घूमता रहता है, बस उस काम वासना के चक्कर में। उस वासना के चक्कर में पुत्र उत्पन्न होते हो, और पुत्र को संभालने के चक्कर में कितना कुछ करते हो, और अपनी स्वतंत्रता को गुलामी में परिवर्तित कर देते हो।
जिन वस्तुओं का हमारा अधिकार ही नहीं है, हम सिर्फ कार्यकारी अधिकारी है। हमारी पत्नी इस जन्म में हमारी पत्नी है तो कल किसी और की पत्नी हो जाएंगे। आज हमारे बच्चे हैं तो अगले जन्म में कहीं और किसी और के बच्चे होंगे। जो आज हमारे माता पिता है वो कई जन्मों पहले किसी और के माता पिता हो रहे होंगे। तो ये तो चलता रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। जिनका ऋण बंधन होता है वही हमारे रिश्तेदार वगैरह होते हैं। तो इसीलिए हमारा पूरा जीवन अपना समय उसके लिए देते हैं और हर समय हम चिंतित रहते रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का भाग्य उसके कई जन्मों के कर्मों पर डिपेंड होता है। पर हम अपनी पत्नी की चिंता करते रहते हैं, अपने पुत्रों की चिंता करते रहते हैं, उनको एक नई दिशा देने की कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम अनावश्यक चिंताएं करते रहते हैं और अनावश्यक उस जो प्रकृति की चीज है, प्रकृति उसको छीन भी सकती है। आज दे दे चुकी है तो प्रकृति वापस भी ले देती है, इसमें कोई संशय नहीं। पर पूरा जीवन हम उसी में चिंताएं में व्यस्त रहते हैं और कभी भी उस आनंद अनुभूति समाधि या आनंद की जो शाश्वत चीजें हैं, जो हमें इस पंच तत्व से मुक्त कर सकता है। जैसे गौतम बुद्ध हमेशा कहते हैं कि ये पंच तत्व हमसे निर्मित वस्तुएं हमें गुलाम बनाती हैं, और ये पंच तत्व से निर्मित हमारा शरीर भी एक गुलाम बनाता है, क्योंकि हमें पानी पीना पड़ता है, भूख भोजन करना पड़ता है, वासना को तृप्ति करना पड़ता है, दूसरों के सामने अपना अहंकार को जीवित रखना पड़ता है, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वो अपनी गर्मी ठंड या बारिश से रक्षा करनी पड़ती है। पूरा जीवन उस शरीर को, जिसका को वास्तव में हमारा कोई लेना देना नहीं, उसका पूरा सेवा करते रहना पड़ता है खुद की शरीर का। तो इससे मुक्ति का एक ही मार्ग है कि हम अष्ट सिद्धियां प्राप्त करें, यानी मतलब पंच तत्वों से मुक्ति का। हिंदू धर्म पुरुषार्थ में अष्ट सिद्धि कहता है और गौतम बुद्ध वही दुखों से निवृत्ति के लिए पंच तत्वों से मुक्ति का मार्ग बताते हैं और अष्टांग योग से पंच तत्वों से मुक्त होने का मार्ग बताते हैं। तो हिंदू धर्म बोलता है कि पुरुषार्थ करो और अष्ट सिद्धियां प्राप्त करो और इस पंच तत्वों को अपने वशीभूत करो और इन भूख प्यास और निद्रा और वासना से मुक्त होके उस परम शाश्वत को प्राप्त करो, जिससे कि तुम्हें हमेशा के लिए इस भूख से मुक्ति मिले। जब तक भूख रहेगी तब तक आपको दुख होगा, जब तक आपकी वासना रहेगी तब तक दुख रहेगा, और जब तक आपको निद्रा रहेगी तब तक आलस्य रहेगा, और उसके कारण आपको जो भूख प्यास और वासना की पूर्ति के लिए जो संघर्ष करना है उसमें बाधाएं आएंगी और वो न मिलने का कारण आप फिर से दुखी हो जाओगे। तो अनगिनत दुखों का कारण सिर्फ हमारा शरीर है, और इस शरीर को सुखी करने के चक्कर में अनंत वस्तुओं को आप हमारे अधिकार समझने लगते हैं, या भौतिक वस्तु हो या परिवार को, जो हमारे हैं ही नहीं, प्रकृति के हैं, प्रकृति वास्तव में वो छीन लेगी, पर हम उसको मानते कि वही हमारे लिए शाश्वत है, और कहीं ना कहीं हम उस चक्कर में हमारा पूरी ऊर्जा, हमारा पूरा ज्ञान उसी को प्राप्त करने लगते हैं। पर कहीं ना कहीं हमारे उस उलझन में अनेकों जन्म दुख के कारण बन सकते हैं, और हम उस, क्योंकि आज जन्म में आपके आंखें हैं तो अगले जन्म में आंखें होनी कि नहीं होंगी इसका कोई गारंटी नहीं है। आज आपके पास आंत है, अगले जन्म में आंत होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज आपको पैर हैं, आप टॉयलेट जा सकते हो, अगले जन्म में टॉयलेट जाने के लिए भी कुछ पैर होंगे कि नहीं होंगे ये कोई कह नहीं सकता है। तो इस अनंत दुखों को हमें वास्तव में मुक्ति के लिए हमें शाश्वत चीज़ों की तलाश करनी होगी, और शाश्वत चीज़ें सिर्फ यही है जो हर जन्म में हमें सुखपूर्वक प्रदान कर सकता है। आपको मोक्ष नहीं चाहिए कोई बात नहीं, पर आपको शाश्वत चीज़ें जो प्राप्त करनी होगी, जो वास्तव में आपको अगले जन्म में भी धन का अभाव ना हो सके। क्या पता अगले जन्म में आपको इतना मजदूरी करनी पड़े कि एक एक 4-4 रुपए के लिए आपको पूरा दिन मेहनत करना पड़े, गर्म फैक्ट्री में काम करना पड़े, पूरा दिन मजदूरी करनी पड़े। हो सकता है आज आपको बुद्धि मिली है, कल वो बुद्धि भी ना चली जाए। ऐसा होता है हर समय। जो इस समय इस जन्म में हम बुद्धि का सही यूज नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग चालाकी करते हैं, उनमें चतुराई इतनी होती है कि उनको जो कम बुद्धिमान लोगों को तो उनको लूटने की कोशिश करते हैं। तो प्रकृति क्या करती है, इस जन्म में लूटा है, तुमने बुद्धि का दुरुपयोग किया तो अगले जन्म में उस बुद्धि को छीन लेती है। तो जब हम सही यूज नहीं करते हैं तो निश्चित ही बुद्धि को छीन लेती है। अब समझो आपने सही यूज किया है बुद्धि का, जैसे कि समाज के लिए एक नई दिशा दी है सकारात्मक, तो निश्चित ही आप उस बुद्धि की वृद्धि होती है। और बुद्धि का दुरुपयोग करोगे तो मंद बुद्धि हो जाओगे, और कहीं ना कहीं आपको मजदूर बनना पड़ेगा, शूद्र बनना पड़ेगा, और शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि के बल पर आप धन नहीं कमा पाओगे। इसलिए कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, क्योंकि आज हम जिस चीज़ों को अपना अधिकार मना ले तो हम क्या करते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पुत्रों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी प्रेमी के लिए, अपने माता पिता के लिए किसी और को लूट के उनका धन
का शोषण करके अपने पुत्रों और पत्नी को दे रहे हैं, और फिर क्या होता है कि अगले जन्म में जिनसे लूटा है वो अब उनके माता पिता या पुत्र या पत्नी बन जाते हैं, या पति बन जाते हैं, और जिनको पिछले जन्म में लूट के भरण पोषण किया था, आज उनको लूट के अपने जिनसे लूटा था उनको भरण पोषण करने लगते हैं। तो ये प्रकृति बहुत ही खतरनाक है जो आपसे दिमाग से परे है, क्योंकि प्रकृति किसी पर अन्याय होने नहीं देती, एक एक रुपए का हिसाब लगाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए आप इस चक्कर से मुक्त होना चाहते, इस परम दुख से मुक्त होना चाहते, तो आपको सिद्धियों की ओर ही आगे बढ़ना होगा। बहुत सारे साधु संतों ने जो वास्तविक ज्ञान है उसको छुपाने की कोशिश की है, बेवकूफ़ बनाया है, एक विपरीत दिशा की ओर अग्रसर किया है, क्योंकि वास्तविक जो सिद्धियाँ होती हैं वो जन्मों जन्मों तक आपको लाभ होगा। आज इस जन्म में आपने महालक्ष्मी की सिद्धि की, दुर्गा देवी की सिद्धि की, या शिव जी की ऊर्जा प्राप्त की, तो अगले, या यक्षिणी की सिद्धि की, या पिशाचिनी की सिद्धि की, तो अगले जन्म में वो आपको मदद करेगी। आपको धन के लिए इतना आज 25 साल पढ़ाई करने की या कुछ विशेष कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको धन का मार्ग खुल जाएँगे। आपको अंधा या बहरा या लंगड़ा लूला नहीं बनाएँगी, उस सिद्धि के कारण आपको मदद मिलेगी। इसलिए साधनाएँ आपको अलग जीवन, अनंत जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं, ऊर्जा और ज्ञान प्रदान करता है। और आप इससे मुक्त, समस्त दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो आपको सिद्धियाँ प्राप्त करनी पड़ेगी। जो आजकल के कथावाचक लोग बोलते हैं कि बड़े देवी देवता ही तो काम वासना से मुक्त नहीं हुए, तो आप कहाँ से मुक्त होगे? वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने शादी कर रखी है, वो पति पत्नियां हैं, तो वो भोग में रत रहते हैं आपका धन शोषण करके, वो गलत शिष्यों के हो या नकारात्मक महिलाओं के साथ उनका भोग विलास चालू रहता है, तो वो यही सलाह देते हैं बस। पर वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि देवी देवता का जो योनि होती है वो भोग योनि होती है, क्योंकि उनको भी मोक्ष प्राप्त करना होता है तो मनुष्य जन्म लेना पड़ता है, उसके बाद ही मोक्ष मुक्ति हो सकती है, तभी वो आनंद अनुभूति समाधि या अष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि प्राप्त करना ये मनुष्य योनि में प्राप्त हो सकता है, ये पंचतत्वों से मुक्त होना मैंने पिछले वीडियो में कई विस्तार से बताया है इस संबंध में। और जो देवी देवता है वो अष्ट सिद्धि वाले नहीं है, उनका शरीर भी पंचतत्वों से बना होता है, बस उनमें पृथ्वी तत्व की कमी होती है, तो वो भी बंधन में होता है, वो भी काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष और क्रोध के से जलते रहते हैं। दूसरों की भोगो विलास को देखकर उनके मन में भी क्रोध या ईर्ष्या द्वेष और लालच और जलन महसूस होती है। आपने कहानियाँ सुनी होंगी, और वो आपने बहुत सारी इंद्र की कहानियाँ सुनी होंगी जो ऋषियों पत्नियों का भोग किया है, या एक देवता ने दूसरे पत्नी का भोग किया है, या भगवान ने भी कुछ गलतियाँ की हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें इस चक्करों में नहीं पड़ना है, हमें वास्तव में इस पंचतत्वों से मुक्त होके एक शून्य में विलीन होना है, जो वास्तव में आनंद अनुभूति समाधि कहते हैं, जिसे आनंद अनुभूति समाधि कहते हैं, जो मरने के बाद प्राप्त नहीं होता, वो वास्तव में महसूस होता है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा तो भी मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, उसे आनंद अनुभूति समाधि कहती है। वो पंच तत्वों से परे का आनंद है, उसके लिए ना मुझे किसी को स्पर्श करने का ज़रूरत है, ना किसी को देखने की ज़रूरत है, ना किसी सुगंध लेने की ज़रूरत है, ना किसी को ग्रहण करने की ज़रूरत है जिससे कि मुझे आनंद की प्राप्ति हुई, ना कुछ मुझे गर्मी की कोई फ़िक्र पड़ती है, ना कुछ ठंड की जिसे अनुकूल महसूस हो, जिससे कि मुझे आनंद महसूस हो। वो इसी प्रकृति की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे मैं आनंद को तृप्त कर सकूँ। ये बिना आनंद का स्वयं ही एक आनंद चिदानंद रूप में उपलब्ध होना ही इसे सत्यचित आनंद कहते हैं। आपने देखा परमात्मा का स्वरूप होता है, उसी आनंद को प्राप्त होता है। इसमें परमात्मा और आत्मा एक प्रकार से लीन होना होता है, उसे ही आनंद अनुभूति समाधि कहते हैं। और एक बार इस आनंद अनुभूति समाधि में प्राप्त करते, इसमें लय हो जाते हैं, तो हमें वासना के आनंद लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमें ही उस करोड़ों वासना से जो आनंद मिलता है या इंद्रिय तृप्ति से जो आनंद मिलता है, उससे करोड़ों ज़्यादा आपको आनंद मिल रहा है, तो आप इस छोटे मोटे आनंद के लिए अपना परिश्रम क्यों करोगे। आपको एक संभोग भी करना है तो आपको कितना चाम जाम करना पड़ता है, शादी करनी पड़ती है, करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ता है, अपने आप को एक वेल क्वालिफाइड साबित करना पड़ता है, उसके बाद आपको एक विशेष
इंद्रिय तौर पर प्राप्ति होती है। आपको अच्छा भोजन करना है तो भी आपको विशेष धन एकत्रित करना पड़ता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है और इसके लिए कितना हर व्यक्ति को मेहनत करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इंद्रिय तृप्ति हमेशा भोग दे रही है। आप कितने जन्मों तक आप इतना परिश्रम करते रहोगे, कितने परिश्रम तक आप अन्न की खोज करते रहोगे, करोड़ों अरबों साल तक सिर्फ खाना ही खोजते रहोगे, करोड़ों अरबों साल तक सिर्फ एक योनि ही खोजते रहोगे जिसे भोग कर सको। पर प्रकृति आपको गुलाम बना रही है। इसमें आपको और आपके सारे परिवार को एक योनि से दूसरे योनि में आपको रूपांतरित कर रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। कुछ दिनों के बाद आपका वो शरीर जो वर्तमान में है, आप अभी मोबाइल के द्वारा देख रहे हो, वो सड़ जाएगा। सड़ने के बाद वो प्रकृति में विलीन हो जाएगा, फिर इससे वो प्रकृति में अन्न वस्तु, पशु पक्षी या अन्न भोजन में वो रूपांतरित होगा, या आपका पिताजी वो ग्रहण करेंगे, उनके वीर्य बन जाओगे आप, और आप उनकी पत्नी में घर में स्थापित हो जाओगे जो आपकी माँ कहलाएगी, और उसके बाद फिर से आप मनुष्य बन पाओगे, फिर से आपका शरीर सड़ जाएगा, फिर से आप वही भोजन, वासना और अपने आप को साबित करने के लिए अहंकार को, क्रोध में अनगिनत कर्म करते करते फिर से आपका शरीर सड़ेगा, फिर आप वो प्रकृति में विलीन हो जाओगे, प्रकृति में फिर आप वो भोजन बनोगे, कोई वे और व्यक्ति आपको ग्रहण करेगा, उसके बाद वो आप फिर से एक वीर्य बनोगे, फिर से किसी महिला के घर में स्थापित हो जाओगे, फिर वो माँ कहलाएगी, फिर आप बाहर आओगे संसार में और फिर से अपने परिवार में फिर से वही रीति रिवाज, अफ्रीका में जन्मोगे तो अफ्रीका के रीति रिवाज, ऑस्ट्रेलिया में जन्मोगे तो उनके दिनचर्या के अनुसार जियोगे। पर उस इतना कितने करोड़ों अरबों साल तक करते रहोगे। जैसे गौतम बुद्ध के भी 540 जन्म हुए थे, उन्होंने मनुष्य जन्म लिए थे, तब जाके उन्होंने पंच तत्वों से मुक्ति मिली। इन पंच तत्वों से मुक्त होना ही आपका वास्तविक उद्देश्य है, ना ही किसी देवता तक भजन पूजन करना है। हमें वास्तव में जीते जी उस पंच तत्वों से मुक्त होना है, अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना है, उस भूख प्यास वासना और हमारी निद्रा से मुक्त होना है, और इन मुक्त होगे तभी आपको वास्तव में शांति और सुकून मिलेगा। आज देखो कितना भी आप कर लो, कितने जन्मों तक आप करोड़ों रुपए प्राप्त, हर जन्म में करोड़पति बनने की लाइन में लग जाते हो। हर जैसे ही आपका शरीर सड़ जाता है तो फिर से पिताजी का वीर्य बनने के लिए लाइन में लग जाते हो। फिर से एक बीज सड़ जाता है तो फिर से वो वृक्ष नया बीज बनने के लिए लाइन में लग जाते हो। तो कितनी बार में लाइन लगोगे? अभी मुक्त होने की ज़रूरत है। भले ही 5 मिनट दे दो, पर उस शाश्वत सिद्धियों की ओर आगे बढ़ो, जिससे कि वास्तव में तुम मुक्ति का एहसास करो, इन अनंत दुखों से मुक्त हो। कितनी बार आज तुम्हें खाना मिल रहा है तो कल तुम्हें खाना मिलेगा, या अगले जन्म में तुम्हें खाना मिलेगा, इसकी कोई संभावना है नहीं। कई बार अकाल पड़ता है, कई बार सुनामी आते हैं, कई बार लोग सुनामी में सड़ के मर जाते हैं, कई बार भूकंप आ जाते तो दब के मर जाओगे। कितनी बार मरोगे भाई? मरते समय भी कितना दर्द होता है, अनगिनत पाइप अंदर डालने पड़ते हैं। आपने देखा होगा वेंटिलेटर पे पड़ा व्यक्ति नाक में पाइप लगा लेते, मुंह में पाइप लगते, नीचे से भी पाइप लगा लेते, कितने सारे। ये क्या है? ऐसे जैसे कि पशु की तरह जीना पड़ता है। तो कितनी बार जियोगे? इसीलिए मैं अभी हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि अष्ट सिद्धियों के अग्रसर बढ़ो, आज ही शुरुआत करो तो प्राप्त कर लोगे। हाँ, ऐसे ही अपनी जो प्रकृति की चीज़ें हैं, जो प्रकृति छीनने वाली है, उसकी ओर आगे बढ़ोगे तो निश्चित ही आप मर जाओगे, दुख को प्राप्त करोगे, और अनंत दुखों का इस संसार में उसकी उपलब्धियां में कोई सुख नहीं मिलने वाला। कब तक वासना से तृप्ति होगी? जब बुढ़ा हो जाओगे तो समझ में आएगा कितने साल मैंने वासना में बर्बाद किए, अंतिम तक कुछ मिला ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, इतना परिश्रम करके भी आपको कुछ नहीं मिलना वाला। आप शांति से सोचिए कि आपको क्या मिल रहा है। जो कर रहे हो वो प्रकृति की गुलामी कर रहे हो, बस प्रकृति उसका फल मिलेगी और आपको घंटा कुछ नहीं देगी। तो आपके पास एक ही उपलब्धि है जो आपका खुद का हो सकता है, वो होता है आपका आनंदानुभूति समाधि, या अष्ट सिद्धि, या अनुर्मिति सिद्धि, या देवी देवताओं की सिद्धि, जो अगले जन्म में भी आपको मदद कर सकते हैं। क्योंकि देवी देवताओं की उम्र थोड़ी ज़्यादा होती है, हमारा शरीर नष्ट भी हो जाए तो फिर से वो देवी देवता हमें मदद कर सकते हैं आगे अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, जिससे इस पंच तत्वों से हम मुक्त हो सके और हमें उस परम शून्य और परम आनंदमय आनंद अनुभूति समाधि की प्राप्ति हो सके। आप क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या मुसलमान हो या जापान के कोई देवता हो या इजिप्ट के धर्म के हो, या आप
बौद्ध हो, पर आप इस पंचतत्व से मुक्त नहीं हो रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपको आपके साथ कोई बलात्कार करेगा, आपका मर्डर करेगा तो आपको कोई ये ईसाई के देवता क्रिश्चियन आपको मदद करने के नहीं आएगा। ना ही हिंदू धर्म के आपके शिव जी आपको मदद करने आएँगे, या ना ही आपके वो अल्लाह मदद करने के आएँगे, ना ही कोई जापान के या इजिप्ट के देवता आपको मदद करने आएँगे, जिससे कि आपको नहीं मदद करने वाला ये सब लोग। आपको सिर्फ़ ये प्रकृति की निर्माता नहीं है देवी देवता, ये तो एक प्रकृति को या अपने संसार को एक दिशा दे सकते हैं बस। देवी देवता सिर्फ मेंटेनेंस करते हैं, वो भी कार्यकारी अधिकारी है, वो भी अधिकारी नहीं है इस प्रकृति के। प्रकृति की हर वस्तुएं देवताओं की भी नहीं है, देवताओं को भी एक मैंने कई बार कहानियां बताई हैं कि जो 3 कल्प तक इंद्र था उसको चींटी बनना पड़ा। तो समझ सकते हो कि जो 3 बार इंद्र रह चुका है उसको भी एक बार चींटी बनना पड़ता है। तो कई बार भगवान शिव जी को भी एक बार हाथी बनना पड़ा है कर्म के कारण, और कई बार माँ लक्ष्मी को स्वयं किसी का नौकरानी रहना पड़ा 1 साल तक। तो इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो ये इसका साबित होती है कि प्रकृति किसी की नहीं है, ना भगवान की, ना ईश्वर की है, ना हमारी हो सकती है। प्रकृति हमें सिर्फ दुख दे सकती है, कोई सुख नहीं दे सकती। प्रकृति हमें गुलाम बना के अपने इशारों पे नचा रही है, और हमें इस मुक्ति और परम स्वतंत्रता प्राप्त करनी पड़ेगी, नहीं तो हमेशा हमें शोषण करती रहेगी प्रकृति। एक बार फिर बीज बनाएगी, फिर मनुष्य बनाएगी, फिर बीज बनने के लाइन में लगा देगी, फिर मनुष्य बनाएगी, फिर हमारे द्वारा दूसरों को बीज बना देगी, फिर हमें सड़ा देगी, फिर हमें बीज बनना पड़ेगा, फिर हम मनुष्य बनेंगे, फिर हमारे द्वारा बहुत सारे बीज बनेंगे, फिर हम सड़ जाएंगे और फिर बीज बनेंगे। कितनी बार बनोगे आप बताओ? इस दुख का अंत नहीं है। एक मरते समय देखो, एक व्यक्ति टॉयलेट जाता है तो उसको टॉयलेट करने के जाने के लिए पैर जा नहीं सकते, 4-5 फीट ऐसे व्यक्ति हालत हो जाती है। जरा मृत्यु से हमें मुक्त होना है तो हमें सिद्धियों की ओर आगे बढ़ना होगा। ये वो भी जो कथावाचक है वो सड़ के मर जाएंगे, वो जो बाबा लोग हैं वो भी सड़ के मर जाएंगे। वो बोलते हैं ना सिद्धियां प्राप्त करना नहीं मोक्ष के में बाधा बन सकते, तो मरने के बाद मोक्ष मिलेगा? नहीं, मोक्ष जीते जी हो सकता है। तुकाराम देखो, वो स्वयं स्व शरीर वो वैकुंठ चले गए। मीरा देखो, वो स्वयं शरीर चली गई। कबीर भी स्वयं शरीर उनका चला गया। तो कहाँ, तो आप भी इन मूर्खों लोगों के कारण कहीं ना कहीं मूर्खता कर रहे हो और अपने दुख का कारण बन रहे हो अनेकों जन्मों का। ना आज बौद्ध धर्म सही है, सिद्धियों का वर्णन कर रहा है, पंचतत्वों का मार्गदर्शन कर रहा है मुक्ति का, दुखों से मुक्ति का। ना ही हिंदू धर्म कर रहा है, ना जैन धर्म कर रहा है, ना ही सिर्फ हमारा जो पाखंड चल रहा है, बस वो आश्रम में अपना धन बढ़ा रहे हैं और अपना आपका शोषण कर रहे हैं और आपको विपरीत दिशा की ओर ले रहे हैं। यानी आपका धन का भी शोषण कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे समाज की स्त्रियों को दूषित भी कर रहे हैं और हमारा विपरीत दिशा की ओर मोड़ भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वास्तव में हमारे अस्तित्व के लिए प्रश्न है, हमें दुख से मुक्त होना है। हमें वास्तव में हमें अपने दुख से मुक्त होना है तो हमें सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो दुख भोगना पड़ेगा। आपके पास समझो कि कोई सिद्धि है तो छोटी छोटी बीमारियां दूर कर सकेंगे, पर कोई हिंदू धर्म आपको कह सकता है साधु कि मैं तुम्हारी बीमारियां दूर कर रहा हूँ? कोई ईसाई धर्म कहता है कि तुम्हारी बीमारियां दूर करेंगे? नहीं, आपको वो बीमारियां दूर नहीं करेंगे। उनके पास उतनी तंत्र ऊर्जा नहीं है कि वो आपकी बीमारियां दूर कर सकें। आपको दुख झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए सिद्धियां होंगी तो आप उस दुख से मुक्त हो सकते हैं, अपनी स्वयं के दुखों को, बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आप आज कंगाल हो जाओगे, किसी बिजनेस में गलत निर्णय नहीं लिया या गवर्नमेंट ने रूल बदल दिया तो आप तो कंगाल हो जाते हो। तब आपको कोई बचाता है? कोई देवता बचाने नहीं आता है, ना कोई साधु बाबा बचाने आएगा। तो आपको सिद्धियां होंगी तो आपको वो बचाएंगी। तो इसीलिए सिद्धियां प्राप्त करो, अपने जीवन को एक नई दिशा दो स्वतंत्रता की ओर। आज क्रांति करोगे तो स्वतंत्रता मिलेगी, नहीं तो फिर से यही अनंत दुख मिलेंगे। क्या पता आज हर बाहर देखते हो कि आज कहीं ना कहीं महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। आज ठीक है, आज आपके परिवार की कोई महिला का बलात्कार नहीं हो रहा था, पर आप तो या हर बार मनुष्य बनोगे ना, कहीं ना कहीं तो अफ्रीका में जन्म लोगे, कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया या इधर उधर जन्म, तो वहाँ कितनी बार आपका परिवार की किसी महिला का बलात्कार हो ही सकता है। अमेरिका में 6 मिनट में, हर 6 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है, और भारत में हर आधे घंटे में महिला का बलात्कार होता है, ऐसा रिपोर्ट कहती है। और ये मैंने 10 साल पहले रिसर्च कर रहा था, तब ये आंकड़े हैं। मैं 10 साल के पहले के आंकड़ा है बता रहा हूँ, तो अभी तो बढ़ चुका होगा।
हमें सिद्धियाँ मौज मस्ती करने के लिए प्राप्त नहीं करना है, किसी को शोषण करने के लिए सिद्धियाँ प्राप्त नहीं करनी। हमें सिद्धियाँ प्राप्त करनी है हमारे दुखों को दूर करने के लिए, हमारे मानसिक दुखों को दूर करने के लिए। आप देखो, एक प्रेमिका भी कॉल नहीं करते तो आपको कितना दुख होता है, वो ब्रेकअप करते तो लोग आत्महत्या करने लगते, इतना दुख सहन नहीं कर सकते और आत्महत्या करने लग जाते हो। तो कहने का तात्पर्य इस दुखों को दूर करने के लिए हमें सिद्धियाँ प्राप्त करनी है। हमें कोई किसी का शोषण करने के लिए, हमें कोई किसी का प्रभावशाली दिखाने के लिए नहीं करना है। और आपको दुखों की मुक्ति के लिए ही सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, अष्ट सिद्धियाँ। और आपको मुक्ति का मार्ग यही हो सकता है। दूसरा, आपको जो अंधश्रद्धा और पाखंड में लगे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ना आपको धन का सुख मिलेगा, ना संभोग का सुख मिलेगा, ना परिवार का सुख मिलेगा, ना सामाजिक उन्नति का सुख मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आज आप पढ़ाई लिखाई करके अच्छे सा बुद्धि है तो वो बुद्धि भी खो दोगे, पर सिद्धियाँ होंगी तो वो बुद्धि बनी रहेगी। तो हमारी इंद्रियां भी आज हैं तो कल नहीं रहेंगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सिद्धियों के मार्ग में पढ़ो। ये मूर्ख वाले लोग आपको थेरी देके तेरहवीं कर देंगे आपकी। तो इसलिए बोलता हूँ कि आप वास्तव में आपसी मुक्ति का मार्ग लो, आप सूक्ष्म शरीर की सिद्धि करो, पूर्व जन्म का दर्शन करो और अष्ट सिद्धि के माध्यम से भूख प्यास और वासना और इन मूर्खता वाली बातों से बाहर आ जाओ। अपनी बुद्धि को विकसित करो। ये जैसे ईर्ष्या, द्वेष, लालच वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उससे मुक्त हो सके। तो शाश्वत सूत्रों को जानने की कोशिश करो जो वास्तव में आपको जीवन की नई दिशा देंगे, जो वास्तविक जीवन को कर्म करने का उद्देश्य आपको प्रकट करेंगे। और वास्तव में आप ये नहीं करते हो सिद्धियाँ प्राप्त, तो कहीं ना कहीं आप बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो। और जो आप सिद्धियाँ प्राप्त करेंगे वो आपको गुलाम बनाएंगे, क्योंकि आप समाज में रहते हो, उस समाज में जहाँ जंगल राज चलता है। जिसकी लाठी होती है वो बेस उसकी ही मानती है, किसी की नहीं मानेगी। कौन मालिक और कोई किसने मेहनत किया है। और आपका सारा परिश्रम सिर्फ प्रकृति छीन रही है और गुलाम कर रही है। और आपने जो कमाई की है वो आपके बेटे के लिए चली जाती है, और बेटे ने जो कमाई की है कहीं ना कहीं वो दूसरे लोगों को ही काम आती है। परिश्रम का फल किसी दुनिया में कितने भी लोग परिश्रम कर चुके हैं उसको उसका फल नहीं मिल सकता। आप देखते हो कि एप्पल के जो ओनर थे उन्होंने कितना परिश्रम करके इतनी बड़ी एप्पल ब्रांड बनाई, पर वो मर चुके हैं अभी। अभी उसका कंपनी चला रही है तो वो जो कंपनी का बुक कौन कर रहे हैं, जिन्होंने शेयर होल्डर किया है या शेयर होल्डर है वो भोगेंगे। कहने का तात्पर्य आप बस कार्यकारी अधिकारी हो, आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, जितना दिया है उसके बल पे ही आपको सिद्धियाँ मिलती है। मैंने कई बार बोला, ईमानदारी से कर्म करता है उसको वाक सिद्धि सिद्धि मिल जाती है, और जो बोलता है वही उसके जीवन में होने लगता है, जो सोचता है वही उसके जीवन में होने लगता है, उसी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो वास्तव में ईमानदार है उसको मंत्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं, कोई तंत्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं। वो जो भी सोचेगा उसको स्वतः ही मिलेगा, क्योंकि कल्पवृक्ष भी है यहाँ। परमात्मा सभी का या प्रकृति किसी पर अन्याय नहीं करती है। जो ईमानदारी से जी रहा है, कर्म कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो बेवकूफ़ वाले काम कर रहे हो कि अपने परिवार दूसरों को लूट के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो मूर्खता है। आप ऋण दोष में भागी बनोगे। जैसे आपने सुना होगा रामायण में कहानी आती है कि नारद जी और वाल्मीकि जी की मुलाकात हुई, क्योंकि वाल्मीकि जी पहले शिकारी थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम तो कोई काम नहीं करते हैं, समाज के लिए उन्नति के लिए कोई बागी नहीं हो, तुम तो प्रकृति का शोषण कर रहे हो, तुम तो ग्रहण कर रहे हो, तुम तो प्रोड्यूसर तो कोई नहीं है, सिर्फ कंज्यूमर कर रहे हो, तो इससे तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो वो बोला कि मेरा परिवार को संभालना, उनको भोग प्रदान करना अधिकार है। पर नारद जी बोले तुम्हारे पास कोई स्किल वगैरह नहीं है कि जिससे कि तुम समाज में उपलब्धि दे सको और एक प्रोड्यूसर बन सको। वो बोला नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कंज्यूमर ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ज्ञान नहीं है और मेरी बुद्धि काम नहीं करती। पर तुम जो ये सब पाप काम कर रहे हो जो किसके लिए कर रहे हो? वो बोला परिवार के लिए। और तुम ये पाप कर्म कर रहे हो ये परिवार के भागी बनेंगे कि या तुम ही अकेले ही इस पाप का भोगोगे? वो बोला कि परिवार वाले भी, क्योंकि परिवार वाले भी ये भोजन ग्रहण करते। तो परिवार वाले से पूछ क्या हो? तो उसने पिताजी के पास बोला, पिताजी मैं इतना ईमानदारी से तो पैसा कमाता नहीं हूँ, ना प्रोड्यूसर करता हूँ, मैं तो एक कंज्यूमर हूँ। तो प्रकृति की चीज़ें जो उपलब्ध है वो सीधा लाता हूँ, आपको देता हूँ। तो आप इसके पाप के भोगी होंगे कि नहीं होंगे? तो वो बोले मैं कैसा होगा, तुम्हारे कर्तव्य है कि तुम
हमें खाना खिलाओ। तो पत्नी के पास गए तो पत्नी भी यही बोली, बच्चे भी बोले यही बोले आपकी कर्तव्य है। तो उनको बोला कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और ये सब लोग बोल रहे हैं कि तुम ही पाप भोगोगे, हम नहीं भोगेंगे। तो ये सब उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने तपस्या शुरू करी थी और वो बाद में वो वाल्मीकि बन गए। तो कहने का तात्पर्य है, आप परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हो, पर ईमानदारी से कर रहे हो तो उतना ही काफ़ी है। आप बेईमानी से कर रहे हो तो आप बड़े माया जाल में ऋण, एक चक्रवर्ती ब्याज होता है ना, वो लग जाता है और वो चुकाते 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 आप इतनी बार मरोगे ना, इतनी बार मरोगे कि आपकी कब्रें ही पूरी, एक कब्र का गाँव बन जाएगा आपका। आपकी राख इतनी बन जाएगी कि एक पहाड़ बन जाएगा, हर जन्म में जलाओगे तो। तो कहने का तात्पर्य है क्या, वास्तविक और शाश्वत जीवन को समझो और अपनी कर्म को एक नई दिशा दो, जिसको वास्तव में तुम कंज्यूमर ना हो, प्रोड्यूसर बन जाओ और तुमने इतना प्रकृति समाज को इतना दे चुको कि आप ऋण दोषों से मुक्त हो सके। इसलिए हम जो भी प्रकृति की चीज़ें हैं वो आपका अधिकार नहीं है, आप कार्यकारी अधिकारी हो, बस आपको काम करना है और यहाँ से सटक जाना है, बस काम करना है और निकल जाना है यहाँ से। तो इसलिए और जो शाश्वत हो सकता है, तो आपको कुछ वास्तव में प्राप्त करना है, अधिकारी बनना है, तो आप सिद्धियों के अधिकारी बन सकते हो। भौतिक वस्तुओं का अधिकारी आप नहीं हो सकते हो। सजीव हो या निर्जीव हो भौतिक वस्तु, उसके आप अधिकारी नहीं हो सकते हो, सिर्फ सिद्धियों के ही अधिकारी हो सकते हो। इसलिए सिद्धियाँ प्राप्ति के लिए मार्ग रहो, अग्रसर हो जाओ। और जो आश्रम से आजीवन जुड़ना चाहते हो वो 11 से 3 बजे कॉल करें और उसी समय अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस भी भेजें, क्योंकि मैं, आप कॉल करेंगे तो मैं आपको सही डिसीज़न बताऊँगा कि आपके जीवन को वास्तव में क्या प्राप्त करना है, क्या नहीं करवा प्राप्त करना है। तो अपने कॉल करने से पूर्व अपने पूरे डिटेल भेजा करें, जिससे कि मैं वास्तव में आपको जो हमारा चर्चा होगी, कोई आप आश्रम से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको सही मार्गदर्शन कर सकूँ।